नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। व्यक्तित्व ये अपनी यूनिट नंबर 3 में है, रीट की साइकोलॉजी में। और व्यक्तित्व का एक पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ यूनिट नंबर 3 का, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारी रीट साइकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हो। यूनिट 1 और 2 भी वहीं आपको मिल जाएंगी। आज अपन व्यक्तित्व के प्रकारों को डिस्कस करेंगे। विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व हैं, सबको डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है रीट के एग्ज़ाम के हिसाब से। सारा का सारा मैटर कवर किया है व्यक्तित्व के प्रकारों में, और कुछ भी नहीं बचेगा, इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों बिना समय गवाए। सबसे पहला जो वर्गीकरण देखेंगे वो है हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। इसके बाद और भी जो आइजैक के अनुसार वर्गीकरण है, सारे के सारे वर्गीकरण देखेंगे। तो हिप्पोक्रेटस का जो वर्गीकरण है वो क्या बोलते हैं, देखिए। ये वर्गीकरण जो हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण है, किस आधार पे किया गया था? शारीरिक द्रव्य के आधार पे। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, तो शारीरिक पदार्थ या शारीरिक द्रव्य के आधार पे ये वर्गीकरण किया गया था, जिसमें इन्होंने 4 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के। पहला कफ, दूसरा पीला पीत, तीसरा काला पीत और चौथा रक्त। तो कफ का यहाँ जो कफ प्रकार का व्यक्तित्व है उसकी विशेषताएं क्या थी? वह मंद था और निष्क्रिय व्यक्तित्व वाला था। ठीक है। पीला पीत वाला व्यक्तित्व कैसा था? यह क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्तित्व था, यानी कि इसको क्रोध ज़्यादा आया करता था। काला पीत वाला व्यक्तित्व है, उसके बारे में इन्होंने क्या कहा कि ये उदासीन निराशावादी व्यक्तित्व का धनी होता है, यानी कि उदासीन होते हैं काला पीत वाले व्यक्तित्व है, निराशावादी होते हैं। रक्त वाले प्रकार में कौन आएंगे? जो प्रसन्नचित्त रहते हैं, हमेशा चेहरे पर खुशी रहती है, आशावादी जो व्यक्तित्व के धनी हैं, वो रक्त प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये वर्गीकरण था हिप्पोक्रेटस का। आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए साथियों, यहाँ से प्रश्न ऐसे बनते हैं जैसे हिप्पोक्रेटस का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे है? तो शारीरिक द्रव्य के आधार पे है। कितने प्रकार का वर्गीकरण? 4 प्रकार का। कौन कौन सा है? कफ, पीला पीत, काला पीत और रक्त। ठीक है। कफ वाले में के क्या गुण है? वो मंद और निष्क्रिय होता है। पीला पीत का क्या गुण है? वो क्रोधित होता है। काला पीत का क्या गुण है? वो उदासीन और निराशावादी होता है। रक्त का क्या गुण है? कि वो आशावादी और प्रसन्नचित्त रहने वाला होता है। तो ऐसे आपको याद होने चाहिए ये। ठीक है। इसके अलावा 400 ईसा पूर्व सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन थे? हिप्पोक्रेटस ही थे। तो सर्वप्रथम पूछ लें कि सर्वप्रथम व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया? तो 400 ईसा पूर्व हिप्पोक्रेटस ने ही जो है सबसे पहले इसका वर्गीकरण, व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था। ठीक है साथियों, ये था आपका हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। अब देखेंगे आइजैक के अनुसार वर्गीकरण। तो आइजैक ने 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया था, बस नाम ही याद रखने, बाकी डिटेल में इससे प्रश्न नहीं आता। 1 बहिर्मुखी, 2 अंतर्मुखी। अब ये बहिर्मुखी और अंतर्मुखी अपन आगे देखेंगे क्या होते हैं। फिर है साइकोटिसिज्म, और फिर है न्यूरोटिसिज्म। यानी कि साइकोटिसिज्म और न्यूरोटिसिज्म जो है ये 2 प्रकार, अन्य 2 प्रकार हैं, जिसमें एक है बहिर्मुखी, एक है अंतर्मुखी, तीसरा आपका है साइकोटिसिज्म और चौथा है न्यूरोटिसिज्म। ये 4 प्रकार बताए हैं आइजैक ने व्यक्तित्व के। ठीक है। तो थोड़ा सा नाम इनका ध्यान में आपको रखना है कि ये चारों प्रकार किसने बताए हैं। यहाँ से प्रश्न ऐसे आ सकता है कि आइजैक के अनुसार जो है कौन सा वर्गीकरण नहीं है, तो 3 नाम तो इनमें से दे देंगे, 1 नाम अन्य दे देंगे। फिर है देखिए भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, तो 3 प्रकार हैं प्यारे साथियों। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है सत या सतोगुणी व्यक्तित्व, दूसरा रज या रजोगुणी व्यक्तित्व, तीसरा है तम या तमोगुणी व्यक्तित्व। सतोगुणी व्यक्तित्व या सतगुणी व्यक्तित्व, इसके क्या पहचान है, क्या इसके गुण हैं? देखिए, इसमें उच्च आदर्श, श्रेष्ठ मूल्य, उच्च स्वभाव, सरल स्वभाव, उत्तम स्वभाव, नैतिक मूल्य आते हैं, और ये आध्यात्मिक होते हैं। यानी कि सतोगुणी व्यक्तित्व जो है, यानी कि जो बिल्कुल आदर्श व्यक्तित्व का धनी है, वही सतोगुणी में अंदर आता है, सतोगुणी के अंतर्गत आता है। रजोगुणी में कुछ अच्छे गुण और कुछ बुरे गुण जिस व्यक्ति में होते हैं वो रजोगुणी में आते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है वो रजोगुणी व्यक्तित्व के ही धनी होते हैं। ठीक है। तमोगुणी व्यक्तित्व देखिए,
ये कामी होते हैं, यानी कि यौन की इच्छा इनमें ज़्यादा होती है। क्रोधी स्वभाव के होते हैं, आलसी भी होते हैं, अमानवीय व्यवहारों से युक्त होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आपके आसपास हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, पहचान भी सकते हैं। अगर ये सारे गुण एक व्यक्ति में आपको नजर आए तो वो समझिएगा वो तमोगुणी व्यक्तित्व का धनी होगा। यानी कि व्यक्तित्व के 3 प्रकार भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार है। सभी व्यक्तित्वों को 3 ही प्रकारों में बांटा है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अपन देखें, पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व है। और ये पाश्चात्य जो दृष्टिकोण है, इन्होंने शारीरिक आधार पे जो है बांटा है व्यक्तित्व को। और 2 वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है, एक तो क्रेसमर है और दूसरे हैं सेल्डन। तो क्रेसमर जो हैं वो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो है 4 प्रकार के व्यक्तित्व को बताया है। पहला है सुडोलकाय, दूसरा है लंबकाय या जिसको क्रिसकाय या शिजोआड भी बोलते हैं, तीसरा है गोलाकाय या साइक्लोआड, और चौथा है विशालकाय या मिश्रित या डिस्प्लास्टिक। तो सुडोलकाय क्या है, आप समझ सकते हैं नाम से ही, कोई किसी भी सुडौल व्यक्ति का चित्र अपने दिमाग में आप लेके आ सकते हैं। इसके गुण क्या होते हैं, न तो अधिक लंबा होता है, न अधिक मोटा होता है, न अधिक पतला, यानी बिल्कुल आत्मविश्वासी एथलेटिक टाइप का होगा। खिलाड़ी आदि जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि शरीर से बिल्कुल हष्ट पुष्ट, वो होते हैं सुडौलकाय। फिर लंबकाय, ये बहुत अधिक लंबे, दुबले, निराशावादी, कल्पनावादी, चिंतित रहने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको अपन लंबकाय, कृशकाय या शिजोआड के अंतर्गत रखते हैं। तो पूछ ले कि बहुत अधिक लंबे, दुबले, निराशावादी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को क्रेसमर ने किस श्रेणी में रखा है, तो लंबकाय की श्रेणी में रखा है, या कृशकाय की श्रेणी में रखा है, या शिजोआड की श्रेणी में रखा है। फिर है तीसरा प्रकार गोलाकाय या साइक्लोआड या स्थूलकाय। इसमें किन को रखा है, इस श्रेणी में रखा है नाटे, मोटे, गोल आकार के, मिलनसार, खाने पीने के शौकीन, आराम प्रिय लोगों को रखा है। यानी कि जाहिर सी बात है, गोला का यानी मोटे व्यक्तियों की बात की जा रही है। मोटे व्यक्ति आपको पता ही है कि मिलनसार भी होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, आराम प्रिय होते हैं और हाइट में कम होते हैं। तो ये गोलाकाय अंतर्गत आ जाएगा। फिर है विशालकाय या डिस्प्लास्टिक या मिश्रित भी बोलते हैं। तो मिश्रित से अपन स्पष्ट कह सकते हैं कि इनका शरीर विशाल होता है तथा अन्य 3 प्रकारों के गुण भी इसमें शामिल होते हैं। तो विशाल का ये तो नाम से ही पता है भाई, विशाल तो इनका शरीर तो काफ़ी भारी भरकम होता है, विशाल शरीर होता है, और अन्य सभी प्रकार के व्यक्तित्वों के 3 प्रकार के गुण इनमें पाए जाते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे विशाल का या डिस्प्लास्टिक की श्रेणी में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्रेसमर की जो श्रेणी है वो आपको समझ में आ गई होगी। 4 ही प्रकार बताए हैं, चारों मैंने आपको बता दिए हैं। इनके गुण आपको याद होने चाहिए, नाम भी याद होने चाहिए, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देख लेते हैं, ये भी पाश्चात्य दृष्टिकोण के अंतर्गत ही आएगा। सेल्डन के अनुसार, सेल्डन ने जो है इसके सिद्धांत का, जो सेल्डन के सिद्धांत का नाम क्या है, सोमोटाइप सिद्धांत। सोमोटाइप सिद्धांत किसके सिद्धांत का नाम है, सेल्डन ने यह सिद्धांत दिया, सोमोटाइप। और ये व्यक्तित्व से संबंधित सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है, और ये सिद्धांत इन्होंने 1940 में दिया था। ये बातें थोड़ी ध्यान में रखनी है कि सेल्डन के सिद्धांत का नाम क्या है, वो है सोमोटाइप। और ये सोमोटाइप सिद्धांत व्यक्तित्व के वर्गीकरण से संबंधित है, जिसमें 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया गया है। 1940 में ये सिद्धांत दिया गया। पहला व्यक्तित्व है लंबाकृतिक, जिसको सेरिटोनिया या एक्टोमार्फी भी कहते हैं। ये जो सिद्धांत है ये एकांतवासी शंकाची यानी शंका करने वाला, लज्जाशील, नींद की समस्या इनको होती है। यानी लंबाकृतिक या सेरिटोनिया या एक्टोमार्फी वाले व्यक्तित्व को इन्होंने क्या गुण बताए इस व्यक्तित्व के, इन्होंने बताया कि ये एकांतवासी होते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, संकोची स्वभाव के होते हैं, लज्जा इनको आती है, बहुत ज़्यादा शर्म आती है, नींद की समस्या इनको होती है, यानी सोते रहते हैं। फिर दूसरा प्रकार बताए आयताकृतिक सोमेनोटोनिया या मेसोमार्फी। इनके क्या गुण बताए, ये सुडौल होते हैं, बहादुर होते हैं और आक्रामक होते हैं। तो आयताकृतिक ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर है गोलाकृति या एंडोमार्फी या भिस्रोटेनिया। जो ये भिस्रोटेनिया नामक जो ये भिस्रोटेनिया
जो वर्गीकरण है व्यक्तित्व का, इसका गुण क्या होगा, ये नाटे मोटे और गोलाकार होते हैं। ठीक है, तो नाटे मोटे गोलाकार तो आपको कैसे होते हैं आपको पता ही है, ये थोड़े से क्या है मजाकिया किस्म के व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तो ये सेल्डन के अनुसार वर्गीकरण है। सेल्डन और क्रेसमर का पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार वर्गीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर ये व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। तो अपन ने भारतीय दृष्टिकोण देख लिया, आपने हिप्पोक्रेटस का देख लिया, आइजैक का देख लिया, पाश्चात्य में क्रेसमर और सेल्डन का देख लिया। अब दोस्तों अपन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को देखेंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण किसने दिया, स्प्रेंगर ने। किसने दिया, स्प्रेंगर ने यह दृष्टिकोण दिया, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था जिसमें यह दृष्टिकोण दिया इन्होंने, तो टाइप ऑफ मैन नामक पुस्तक में स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व की रुचि के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, यानी कि जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो प्रस्तुत किया स्प्रेंगर ने, तो स्प्रेंगर ने ये बताया है, स्प्रेंगर ने जो 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, ये व्यक्ति की रुचि के आधार पे इन्होंने 6 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। पहला है सैद्धांतिक व्यक्तित्व। सैद्धांतिक में कौन कौन आते हैं, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, दार्शनिक, कवि, यानी कि जो कलम का कार्य एक प्रकार से करते हैं वो सैद्धांतिक व्यक्तित्व में आते हैं। दूसरे आर्थिक व्यक्तित्व में जैसे दुकानदार हो गए, व्यापारी, उद्योगपति आदि आर्थिक व्यक्तित्व वाले हैं। फिर है सामाजिक व्यक्तित्व, तो इसमें सहानुभूति, दया, सहिष्णुता तथा समाज सेवा की भावना वाले व्यक्ति जो है वो सामाजिक व्यक्तित्व में आते हैं। राजनीतिक व्यक्तित्व, यहाँ पे प्रशासन व राजनीति में उत्साह से भाग लेने वाले व्यक्ति आते हैं, जैसे राजनेता आदि। फिर है सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व, तो सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व में सौंदर्य के पुजारी, कलाकार, मूर्तिकार, प्रकृति प्रेमी, चित्रकार आदि सारे जो है वो सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व में आते हैं। धार्मिक व्यक्तित्व में पुजारी, संत, महात्मा, मौलाना, ये सारे के सारे जो हैं वो किस में आते हैं, धार्मिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ भाई ये जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है, आराम से याद हो जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्रकार ये रहे, छठा ये रहा, सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक। इनके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में होने चाहिए जो कि आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि पता ही है सैद्धांतिक में कौन है, आर्थिक में दुकानदारी आएगा और कौन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको याद अपन कर सकते हैं। फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का प्रकार, तो साथियों मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो व्यक्तित्व का प्रकार प्रस्तुत किया है वो किसने किया है, युंग या जुंग ने ये किया है। तो युंग जो है इनको युंग भी बोलते हैं और जुंग भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी नाम आए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जुंग या युंग एक ही बात है, नामक मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं। इनकी पुस्तक क्या नाम है, साइकोलॉजिकल टाइप नामक पुस्तक में युंग ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पे जो है व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। एक तो अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी व्यक्तित्व है। साथियों थोड़ा सा तेज बढ़ा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपको। थोड़ा सा मुझे क्या है घरेलू थोड़ा सा काम है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी आपको पढ़ाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व है वो जो है उसमें कौन कौन से आएंगे देखिए। अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि अपने आप में रहने वाला व्यक्ति, दूसरे से नहीं मिलेगा। तो ऐसे किसी व्यक्ति को अगर आप जानते हो तो उसको चित्र दिमाग में बना लो और वो कैसा है ये सोच लो, बस वही गुण है अंतर्मुखी व्यक्तित्व के, इसी प्रकार याद हो सकते हैं। देखिए सरल स्वभाव के होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, मितभाषी यानी कम बोलने वाले, स्वार्थी स्वभाव के होते हैं यानी कि ज़्यादा से दूसरों से मतलब नहीं रखते, सामाजिकता का अभाव होता है, मनोविनोद का अभाव होता है यानी हंसी मजाक नहीं करते, मनोविनोद यानी हंसी मजाक, दोस्तों का अभाव होता है, दोस्त कम पालते हैं, मानसिक शक्तियों का विकास विशेष रूप से होता है, भाई दिमाग से बहुत तेज होते हैं बंदे, एकांतवासी होते हैं, शर्मीले होते हैं, जाहिर सी बात दूसरों से नहीं मिलेंगे, अगर शर्मीले ही नहीं होते तो दोस्त ही बना लेते, तो दोस्त नहीं यानी कि शर्मीले होते हैं, मजाक नहीं करते हैं, और आध्यात्मिक और साहित्य विषयों में रुचि लेते हैं, विचार व दिव्य दृष्टि प्रधान होते हैं, जैसे लेखक, विचारक, दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि जो हैं वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। वैज्ञानिकों को अपन देखते हैं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है इनकी। अब आपने रोबोट पिक्चर देखी होगी, जब रजनीकांत उसमें वैज्ञानिक का रोल करते हैं और रोबोट का निर्माण जब वो करते हैं तो काफ़ी दिनों तक, कई महीनों तक दाढ़ी वगैरह नहीं बनाते, बाल वगैरह नहीं बनाते हैं। तो यानी कि ये लोगों के संपर्क में आना बहुत कम पसंद करते हैं और अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं और काफ़ी ज़्यादा
दिमाग की तौर पे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। और स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व अब ठीक इनका उल्टा होता है, अत्यंत सामाजिक होते हैं, समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, सरपंची में चुनाव लड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का धनी होगा वही सरपंची का चुनाव लड़ेगा, अंतर्मुखी वाला नहीं लड़ेगा कभी भी। बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, समायोजन शक्ति इनकी उत्तम होती है, मित्र बहुत ज़्यादा बनाते हैं, अध्ययन में सामान्य नेतृत्व का गुण पाया जाता है। पढ़ने लिखने में ज़्यादा इनका दिमाग नहीं चलता, लेकिन नेतृत्व करने में नेतृत्व का काफ़ी अच्छा गुण इनमें पाया जाता है, इसलिए नेता बनते हैं। मनोविनोदी तथा साहसी स्वभाव के होते हैं, धैर्यवान भी होते हैं और परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करने वाले भी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। ये जो दो विशेषताएं हैं, धैर्यवान और परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार, ये आपको लगेगा कि ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व का, लेकिन ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का ध्यान रखना आपको। बाकी तो सारे अपने को पता है कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में क्या अंतर है। एक स्पष्टवादी होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले, जो भी बात है साफ साफ मुंह पर बोल देते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, जैसे राजनेता, शिक्षक आदि। शिक्षक जो है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का धनी होता है। उभयमुखी व्यक्तित्व में क्या आएगा? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण हो, वही आपका उभयमुखी व्यक्तित्व होता है। तो सबसे बेस्ट व्यक्तित्व कौन सा होता है साथियों? उभयमुखी व्यक्तित्व होता है, जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार भी साथियों 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया गया है। एक तो भावुक व्यक्तित्व, दूसरा कार्यशील व्यक्तित्व, तीसरा विचारशील व्यक्तित्व। भावुक व्यक्तित्व में दिमाग से ज़्यादा दिल की बात सुनते हैं ये, और मार्गनव गिलीलैंड ने इनके प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं: प्रसन्नचित, उदासीन, चिड़चिड़ा और अस्थिर। ये भावुक व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं मार्गनव गिलीलैंड के द्वारा, 4 प्रकार, ठीक है। भावुक नाम से समझ में आ रहा है कि दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनते हैं। कार्यशील व्यक्तित्व रचनात्मक क्रिया में रत, हस्त कौशल में उत्तम, इनमें कलाकार, सिपाही, खिलाड़ी, पहलवान आदि आते हैं। विचारशील व्यक्तित्व में यानी दिमाग का काम लेने वाले, जैसे दिल से ज़्यादा दिमाग की बात मानते हैं। थॉर्नडाइक ने चिंतन आधारित इनके 3 प्रकार बताए हैं: सूक्ष्म चिंतक, प्रत्यक्ष चिंतक, स्थूल चिंतक, ठीक है। तो यानी कि दिमाग की विचारशील व्यक्ति तो वाला तो दिमाग को काम लेगा, भावुक व्यक्ति दिल को काम में लेगा, कार्यशील व्यक्ति जो है वो कर्म को काम में लेगा, यानी कार्य करके ही आगे बढ़ेगा, जैसे खिलाड़ी, पहलवान, सिपाही, कलाकार आदि इसमें रखे जाएंगे, ठीक है। तो ये आधुनिक वर्गीकरण है। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। फिर व्यक्तित्व का ए टाइप व बी टाइप व्यक्तित्व देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये जो ए टाइप और बी टाइप का व्यक्तित्व बताया है, ये फ्रीडमैन व रोजेनमैन ने बताया है, ये ध्यान में रखिएगा। पहला टाइप है टाइप ए, ये उच्च अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी, उतावलापन व कार्य के बोझ से ग्रस्त रहते हैं। वे अति रक्तदाब, हृदय रोग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है, हृदय रोग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील वाला व्यक्तित्व कौन सा है? ऑप्शन देंगे टाइप ए, बी, सी और डी, तो वहाँ पे टाइप ए सही रहेगा। टाइप बी जो है वो उपयुक्त ए टाइप की विशेषताओं का अभाव जो है टाइप बी वाले में पाया जाता है। बस इतना ही दे रखा है, इतना ही ध्यान में रखना है। बी दूसरा पॉइंट है, मोरिस के अनुसार टाइप सी, मोरिस ने बताया है, जो कैंसर के प्रति संवेदनशील होते हैं। सी से क्या बन जाएगा? कैंसर बन जाएगा। और यहाँ पे सी टाइप किसने बताया है? मोरिस ने, बस इतना ध्यान रखना है। डी टाइप बताया है डेमोलेट ने, और ये अवसाद के प्रवण होता है, यानी कि अवसाद के प्रति संवेदनशील होते हैं। टाइप एच वाले व्यक्तित्व का प्रकार बताया है कोबासा ने, और ये मनोवैज्ञानिक कठोर वचनबद्धता, चुनौती व नियंत्रण का मिश्रण इनमें होता है। फिर है आपका टी टाइप, ये फ्रैंक फोरले ने बताया है, ये जोखिम उठाने में माहिर, सृजनात्मक व ध्वंसात्मक होते हैं, ठीक है, यानी गुस्सा आने पर काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये टाइप ए, बी, सी, डी, एच और टी वाले व्यक्तित्व हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इनको थोड़ा। अब दोस्तों बात करें चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं: वात, पीत और कफ। बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया है? टर्मन ने, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको बुद्धि के आधार पे। कल्पना शक्ति के आधार पर विभाजन थॉर्नडाइक ने किया है। सूक्ष्म चिंतक वगैरह वो बताए थे मैंने आपको, स्थूल चिंतक। व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल जो है वो पोल कोस्टा, रॉबर्ट मैक्रे ने दिया है। इसमें 5 कारक बताए हैं व्यक्तित्व के। पहला, अनुभवों के लिए खुलापन होना चाहिए, बहिर्मुखता होनी चाहिए,
सहमतिशीलता यानी कि सहमत किसी चीज़ से व्यक्ति हो, इस प्रकार का गुण हो, यानी अड़े नहीं, जिद्दी स्वभाव न हो, उसमें सहमति वाला स्वभाव हो। तंत्रिका, ताप का स्वभाव यानी कि किसी भी क्रिया के प्रति उसकी जो प्रतिक्रिया है वो हिसाब से हो, आराम से हो, यानी कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया व्यक्ति अचानक। फिर है अंतर विवेकशीलता, यानी कि अपने दिमाग का काम में लेने वाला हो। तो ये 5 कारक जो बताए हैं पॉल कोस्टा, रॉबर्ट मैक्रे ने। ठीक है, अब दोस्तों जो पढ़ा है अपन ने व्यक्तित्व के प्रकारों में, उसके आधार पे 7 प्रश्न हैं। 7 में से कितने सही हुए कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न है, शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? क्रेसमर, सेल्डन, दोनों ने या उपयुक्त सभी? तो साथियों अपन जानते हैं दोनों ने किया है, क्रेसमर और सेल्डन ने, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दूसरा प्रश्न, खाने पीने के शौकीन तथा आराम प्रिय व्यक्तित्व किस प्रकार में आते हैं? एथलेटिक, सिजोइड, साइक्लोइड या डिस्प्लास्टिक? खाने पीने के शौकीन, आराम प्रिय, ये आएंगे आपके साइक्लोइड में। ठीक है, साइक्लो गोलाकाय जो अपन पढ़ते हैं, क्रेसमर का जो दिया हुआ प्रकार है साइक्लोइड यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट आपका है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? तो साथियों भारतीय दृष्टिकोण से 3 प्रकार बताए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? सिगमंड फ्राइड, युंग, फ्रीडमैन या रॉबर्ट मैक्रे? तो साथियों मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण युंग ने प्रस्तुत किया, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेतृत्व का अभाव किस प्रकार के व्यक्तित्वों में पाया जाता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, साइकोटिसिज्म? साथियों बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला तो नेतृत्व का धनी होता है, लेकिन अंतर्मुखी वाला व्यक्तित्व में नेतृत्व का अभाव पाया जाता है, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। छठा प्रश्न है, लेखक, पत्रकार आदि किस प्रकार के व्यक्तित्व में शामिल किए जाते हैं? सामाजिक व्यक्तित्व, कलात्मक, राजनीतिक या सैद्धांतिक? तो साथियों ज़्यादातर लोग जो है इसको कलात्मक लगा देते हैं, जो कि गलत है। सैद्धांतिक व्यक्तित्व जो है सामाजिक व्यक्तित्व का सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पे स्पेंगर ने जो वर्गीकरण किया है उसमें सैद्धांतिक व्यक्तित्व में लेखक और पत्रकार को रखा गया है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर के प्रति संवेदनशील व्यक्तित्व? तो सी से कैंसर और सी से सी टाइप। तो टाइप सी जो है वो कैंसर के प्रति क्या होगा? संवेदनशील होता है। तो ये प्रश्न थे 7, और 7 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये कमेंट करके साथियों बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।